हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है विटिलाइगो। विटिलाइगो इंट्रोडक्शन। विटिलाइगो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें स्किन का कलर मिल्की वाइट कलर हो जाता है। इस कंडीशन में स्किन में पैचेस होने लग जाते हैं और जो स्किन का कलर है वो लूज होने लग जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेलेनोसाइट्स होती है, जो स्किन की सेल जो पिगमेंट फॉर्म करती है, वो उसी की सेल पर और अटैक करने लग जाती है और डिस्ट्रॉयड कर देती है, जिसके कारण स्किन का कलर मिल्की वाइट कलर फॉर्म हो जाता है। इसके कारण स्किन पर पेचेस पड़ने लग जाते हैं और जो पिगमेंट है स्किन का वो लॉस हो जाता है। वाइटिलाइगो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स पर अटैक करने लग जाता है। वाइटिलाइगो सिम्टम्स, इसमें पेची लॉस ऑफ स्किन कलर which usually first appears on the hand, face, areas around body opening and the genitals। इस कंडीशन में स्किन का कलर लॉस होने लग जाता है और इसका जो फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होता है वो हैंड्स पर, फेस पर, बॉडी ओपनिंग एरियाज पर और जेनाइटल्स पर। प्री मैच्योर वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑन द हेयर ऑन द स्काल्प, आई लेसेस, आईब्रोज और बियर्ड। स्कैल्प पर वाइटनिंग या ग्रेइंग, हेयर्स का ग्रो होने लग जाता है, आईलेसेस वाइट या ग्रे हो जाते हैं, आईब्रोज हो जाती है या फिर बियर्ड हो जाते हैं। इस कंडीशन में हाउ डज वाइटिलाइगो स्प्रेड, हम कैसे रोक सकते हैं स्प्रेड होने से। एक्चुअली देयर इज़ नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और वायरस के कारण भी ये स्प्रेड होता है। वाइटिलाइगो इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक ऐसा डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो, बट कॉन्टेजियस वाइटिलाइगो एक ऐसी कंडीशन नहीं है। ट्रीटमेंट में यूवीए और यूवीवी लाइट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन इफ़ कंडीशन इज सीवियर। Vitiligo is an acquired chronic depigmenting disorder of the skin in which pigment-producing cell melanocytes that determine the color of skin, hair, and eyes are progressively lost. Vitiligo acquired chronic depigmenting disorder है जो देखा जाता है कि स्किन, हेयर, आइज़ का कलर प्रोग्रेसिवली लॉस्ट होने लग जाता है। It appears as milky white patches of skin, leukoderma, and can be cosmetically very disabling, particularly in people with dark skin। इस कंडीशन में स्किन पे वाइट पैचेस होने लग जाते हैं। ये कॉस्मेटिकली डिसेबल हो सकता है और ये मोस्टली देखा जाता है ये डार्क स्किन पर होता है। इट इज़ करेंटली वाइडली एक्सेप्टेड दैट वाइटिलाइगो इज द रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलेनोसाइट्स, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोला गया है। इसमें जो ना स्किन का जो पिगमेंट होता है मेलेनिन, वो खुद ही की सेल्स पर अटैक होने लग जाता है और इसलिए इस पर वाइट पैचेस हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। हु गेट वाइटिलाइगो? वाइटिलाइगो अफेक्ट 0.5 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन। वाइटिलाइगो अफेक्ट करता है 0.5 से 2% पॉपुलेशन में। रेस रिलेटिवली कंसिस्टेंट इंसिडेंस इन ऑल रेसेस बट appear to be less common in the Han Chinese population, more common in India up to 8.8% of the population। वाइटिलाइगो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी हैन चाइनीज़ पॉपुलेशन में बहुत ही लेस कॉमन है और इंडिया पॉपुलेशन में मोर कॉमन है। 8.8% पॉपुलेशन में ये डिसीज़ है। सेक्स, बोथ मैन एंड वीमेन अपेयर टू बी इक्वली अफेक्टेड। इससे मैन और वीमेन दोनों ही इक्वली अफेक्टेड है। Women tend to constitute a higher percentage of overall outpatient visit due to greater concern about cosmetic appearance। Women ज़्यादा कंसर्न रहती हैं, इसलिए वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेती है। ऑनसेट मीन्स ये डिसीज़ किस एज पर अपेयर हो सकता है। The average age of onset is between 20 to 24 years but can occur at any age। ये डिसीज़ मोस्टली देखा गया है या एवरेज एज है जो स्टार्टिंग होने की 20 से लेके 24 ईयर्स तक है, लेकिन ये इस एज पर मैटर नहीं करता, वो किसी भी एज पर हो सकता है। टिपिकली देयर आर 2 पीक्स ऑफ ऑनसेट, अर्ली लेस देन 10 ईयर्स और लेट अराउंड 30 ईयर्स। मीन्स ये 10 ईयर्स से लेस देन बच्चों को भी हो सकता है या अराउंड 30 ईयर्स के बाद भी हो सकता है। 41% ऑफ सेगमेंटल वाइटिलाइगो केसेस स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 10। 50% of non-segmental vitiligo cases start before the age of 20
80% of all cases present before the age of 30. 41% सेगमेंटल वाइटिलाइगो के केस देखे गए हैं 10 ईयर्स से पहले, 50% केसेस देखे गए हैं 20 से पहले और 80% देखे गए हैं 30 एज से पहले. लिस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अकाउंट फॉर 20%. मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो 80% होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो 20%. मीन्स ये डिसीज़ जो पेरेंट्स से बच्चों में आए वो ज़्यादा कॉमन होती है. What are the clinical features of vitiligo? The onset of vitiligo is usually insidious. Means exactly ये कैसे आया, कैसे appear हुआ, ये unknown है. The most common presentation is the complete loss of pigment in single or multiple macules or patches of skin with characteristics chalk और milky white color. स्किन का जो पिगमेंट होता है मेलेनिन वो पिगमेंट कम्प्लीटली लॉस हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर पैचेस होने लग जाते हैं और वो वाइट या मिल्की वाइट कलर में रहते हैं. पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स एंड अदर फीचर्स. इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, oral contraceptives, vitamin deficiencies and many other factors have been described as participating factor for vitiligo. However, correlation is still not proven. इमोशनली स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, विटामिन डेफिशिएंसी ये फैक्टर भी देखे गए हैं वाइटिलाइगो के, बट एग्जैक्टली ये अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है. ट्रीटमेंट फॉर वाइटिलाइगो. देयर इज़ नो क्योर फॉर वाइटिलाइगो एंड ट्रीटमेंट इज़ ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री. मीन्स इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्योर नहीं है और जो ट्रीटमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. The aim is to stop progression of the disease and to achieve satisfactory repigmentation. इस डिसीज़ को स्टॉप करने के लिए, स्टेबलाइजेशन करने के लिए हम सेटिस्फैक्ट्री रीपिगमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं. जनरल मेजर्स आर कट, ग्रेस और स्क्रैच में लीड टू अ न्यू पैच ऑफ वाइटिलाइगो. कट लग गया है, ग्रेस या स्क्रैच हो गया है तो न्यू पेजेस हो सकते हैं स्किन पर. इसलिए मिनिमाइज स्किन इंजरी बाय वियरिंग प्रोटेक्टिव लूज फिटिंग क्लोथिंग. इंजरी कम हो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और लूज फिटिंग क्लॉथ ही वियर करना चाहिए. कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज कैन डिस्क्लोज वाइटिलाइगो. मीन्स कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज यूज़ किया जाता है वाइटिलाइगो को हाइड करने के लिए. हम मेकअप, डाइज, स्टेन्स यूज़ कर सकते हैं और वाटरप्रूफ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू.